गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबको एमपीएस परिवार की ओर से हम सब इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आप सब एमपीएस परिवार के प्रति इतना स्नेह और सम्मान रखते हैं, इसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। और इसी चीज़ को लेकर इस कोरोना महामारी के दौर में, इस विकट परिस्थितियों में आप सबके साथ खड़े हैं। सभी गार्जियंस और सभी बंधुओं से मेरा यही अनुरोध है, इस विकट परिस्थिति में अपने बच्चों का और अपने स्वयं का पूरा ख्याल रखें। जिस तरीके से ये कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपने अनेक विकराल रूप धारण करती जा रही है, उससे बचाव ही एकमात्र उपाय है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। और अब तो दिनों प्रतिदिन बिना सिम्टम्स वाला जो कोरोना आया है वापस, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि कोई अच्छी खबर अपने लिए है। तो आप अपने बच्चों का, और जो बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों को भी मेरा यही अनुरोध है कि आप इस चीज़ को हल्के में ना ले। प्यारे बच्चों, आप इसके प्रति पूरे सीरियस रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इसी में अपन सब की भलाई है, भारत देश की इसी में भलाई है। और हम सब का यही कर्तव्य है कि हिंदुस्तान के लिए हमें जीना है। बस जिस मिट्टी पर पैदा हुए उस मिट्टी की सुगंध इतनी अच्छी आपको लगे, इसी आशा के साथ मैं आज अर्थमेटिक की जो अपनी क्लास चल रही थी, कक्षा 6 से लेकर या 5 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी या आगे के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी गार्जियंस अपने बच्चों को इस दौरान अच्छी अच्छी चीज़ें जितनी भी है वो सिखाएं और उनके साथ समय व्यतीत करें, ताकि बच्चे पढ़ाई से दूर नहीं हों। और आजकल के समय में अपने पास इतने साधन हैं कि अपने बच्चों को हम किताब नहीं देखकर भी इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को हम निखार सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखें और अपने घरों में रहें और कोरोना महामारी से लड़ते रहें। चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं। जिस समय अपन ने लास्ट क्लास ली थी उसमें बात की थी अपन ने नंबर सिस्टम की, संख्याओं के बारे में बात की थी। तो मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था कुछ, और उसके कुछ टाइप्स के बारे में भी अपन ने बात की थी। वास्तविक संख्या के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद देखिए अपन ने बात की थी दशमलव की। एक तो शांत दशमलव था और एक अशांत दशमलव था। इस शांत और अशांत दशमलव पर बात होने के बाद अपन ने ये बात की थी कि ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है आवर्ती, ठीक है, क्या होता है आवर्ती। एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती। और मैंने उसके बाद आपको ये बात बताई थी प्यारे बच्चों कि शांत और आवर्ती अशांत प्रकार का दशमलव होता है, ये कहलाता है परिमेय संख्या। ठीक है, ये बात हो गई अपनी। और ये जो बच गया वो होगा अपरिमेय। आज मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। फिर मैंने ये भी बता दिया कि जो भी पॉइंट में दिया हुआ हो उसको फ्रिक्शन में कैसे चेंज करें। भाई परिमेय संख्या दे दी अपने को कि 0.3 इसके ऊपर बार है और 0.21 और इसके ऊपर बार है, 0.121 है इसके ऊपर बार है। अगर ऐसा दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदलें, इसके बारे में सब लोगों को मैंने बताया। आज मैं एक थोड़ी सी बातचीत इस पर करना चाहता हूँ कि कई बार अपने से दो बातों के बारे में पूछा जाता है। एक बात तो ये है कि मान लो आपके पास एक संख्या है 1 और एक संख्या है आपके पास मान लो 2। अगर अपन से कोई पूछे कि इन दोनों संख्याओं के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, अगर ये कोई जानना चाहे, कोई भी दो संख्याएं दे सकता है अपने को। जैसे ऐसे दे देगा 3/2 है, या 1/3 लिख देता हूँ मैं, 1/2 लिख देता हूँ, और फिर इधर लिख देता हूँ 3/4 लिख देता हूँ। जैसे ये दो संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, अगर ये कोई अपने से जानना चाहे तो अपन आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे ये सुनिएगा। पहले सबसे पहले कितनी संख्याएं होंगी इसका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा हूं, पहले ये बता रहा हूं इनके बीच में कैसे कैसे संख्याएं निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहां जो संख्या और यहां जो संख्या, जिन दोनों के बीच में पूछा जा रहा है उन दोनों को जोड़ दो। जैसे 1 + 2 है
और उसमें 2 का भाग दे दो, यानी आप लोग लिख दो 3 बटे कितना 2। इसका मतलब सीधा सीधा है, इन दोनों के बीच में एक संख्या आएगी, वो आएगी 3/2। और अब आपको आइडिया हो गया होगा प्यारे बच्चों कि इन दोनों के बीच में ये जो संख्या है वो भी कैसी है, परिमेय संख्या है। एक संख्या आई कि नहीं आई, सबको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई। इसके बाद देखिए ये 2 संख्याएं हैं और दोनों ही क्या है, परिमेय भी है। इन दोनों के बीच में अपने को कोई संख्या निकालनी है, परिमेय है या नहीं, तो कैसे निकालेंगे, देखो आप 1 लिखो प्लस उसमें 3/2 जोड़ो और बट्टे में क्या करो 2 का भाग लगाओ। इसका मतलब आपके पास ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 और 3 हो गया, नीचे 2 इसका एलसीएम आ गया और फिर नीचे 2 और है। इस 2 को नीचे ले आएंगे तो ये हो गया आपका 5/4। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक संख्या और आ गई, वो क्या हो गई 5/4। चलिए फिर इधर वालों के बीच में मैं एक संख्या और निकालता हूं। वो संख्या कैसे निकालोगे, वो निकालोगे ऐसे, जैसे इन दोनों का भी टोटल करेंगे अपन। कैसे टोटल करेंगे, देखिए 3 और 2 प्लस 2 लिखो और इनमें 2 का भाग दे दो, यानी इसका औसत आ जाता है, एवरेज आ जाता है। इसको निकाला तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 3, यानी 3 + 4 बट्टे क्या आएगा 2 और उसके नीचे 2 और है, यानी ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 नीचे आएगा तो अपने पास क्या मिलेगा, अपने पास मिलेगा 7, तो ऊपर रह जाएगा 4 और 3 7, फिर 2 नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 7 है और ये 4 है, तो ये 7/4 जो वो इन दोनों के बीच में यानी यहाँ है, तो ये आ जाएगा 7/4। ये इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या है। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखो मैं ऐसे बहुत सारे अक्षर लिख सकता हूं। इन दोनों के बीच में पहले आपने ये निकाला, ठीक है, 1 नंबर पर आपने ये निकाला, फिर इन दोनों के बीच में ये निकाला, फिर इन दोनों के बीच में आपने ये निकाला। ऐसे करते करते आप इन दोनों के बीच में एक और निकाल लो, फिर उन दोनों के बीच में और निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो। ऐसे करते करते आप 1 और 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यानी 2 संख्याएं 1 और 2 है, वो दोनों परिमेय हैं। उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? 1 2 दोनों परिमेय, दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। एक सवाल मैं और बताता हूँ, ठीक है ना? क्या है एक और सवाल, देखिए सवाल ये है कि आपके पास एक संख्या है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 1/2 और यहाँ लिखा हुआ है 3/4। आपको कहा जाता है इन दोनों संख्याओं के बीच में और कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, ये दोनों संख्याएं हैं, इनका टोटल कर दो 1/2 + 3/4, इसमें 2 का भाग दे दो, तो ये आएगा आपका एलसीएम ऊपर वाले का 4, तो मैंने यहाँ 4 एलसीएम लिख दिया ऊपर वाले का। फिर इधर इंटू करोगे तो आएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ 2 का 2 आ जाएगा, ऊपर वाला टोटल हो जाएगा 5 बटे क्या आ जाएगा 4 है, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 5/8। मान लो यहाँ आ गया आपका 5/8। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? ठीक है। अब देखो एक संख्या आ गई और निकालनी है, और निकालने तो अब की बार क्या करते हैं, ये दोनों है, इन दोनों के बीच में एक और निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 5/8 प्लस ये लिखेंगे 3/4 और इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करने पर 4 को ऊपर एलसीएम निकालो पहले, तो ये 8 आएगा, फिर 8 है तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर नीचे कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो ये आ जाएगा 8 नीचे, तो
8 को 2 से इंटू करो तो ये हो जाएगा 16। 5 और 6 कितने हो गए 11, तो ये हो गया 11/6, यानी यहाँ एक संख्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 11 बट्टे कितना 16, सॉरी ये हो जाएगा 11/16। अब मान लो आप यहाँ एक संख्या निकालना चाहते हो इधर इन दोनों के बीच में, तो निकाल देते हैं। चलो यहाँ 1/2 प्लस 5/8 और बट्टे कितना करो 2 करो, फिर इन दोनों का एलसीएम आएगा 8, फिर इधर इंटू करोगे तो ये आएगा 4, प्लस इधर देखोगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा 2। इधर देखिएगा ज़रा एक बार, 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए, फिर 8 को नीचे लाओगे ये कितने हो गए 16 हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में एक संख्या जो आएगी वो 9 बट्टे क्या आएगी प्यारे बच्चों 16 आएगी। ऐसे प्यारे बच्चों आप इन दोनों संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप निकालते जाओ ये अंक आते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों आपको परिमेय संख्या का दूसरा नियम पता चल गया होगा कि कैसे परिमेय संख्याओं को अपन पता करें कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में और कितनी परिमेय संख्याएं आएगी या नहीं आएगी। ये बात पता चल गई सबको? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि भाई कई बार ये परिमेय संख्याएं आपके पास आती है, तो आपको पता कैसे चले कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो पहले मेरी एक बात और सुनो आप, पहले सुनते हैं अपन समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा जरा। समतुल्य परिमेय संख्याओं को निकालने का एक तरीका है, मान लो आपके पास 1/2 एक संख्या है, परिमेय संख्या है। इस संख्या को अंश या हर में समान संख्या से गुणा करो या समान संख्या से भाग दो, तो जो आने वाले आगे की संख्याएं होंगी वो इसके क्या होंगी, समतुल्य होंगी, यानी इक्विवेलेंट होंगी इसके। तो अपन कैसे निकालेंगे जरा देखिए। मान लो आपने इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे इंटू किया है, तो ये हो गया कितना आपका 2/4। तो मैं अगर ये कहूँ 1/2 और 2/4 इक्वल है, तो हाँ है। मान लो इसी 1/2 में मैं ऊपर नीचे 3 का इंटू कर देता हूँ, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का, तो ये हो गया 3 कितना, ये लिख सकता हूँ मैं कितना 6। तो यहाँ अगर 1 है और यहाँ 2 है, फिर आपने यहाँ 4 से इंटू किया, फिर यहाँ आपने 4 से इंटू किया, तो देखिए ये हो गया आपका 4 और यहाँ कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो देखिए ये 1/2 जो है वो इसके भी समतुल्य है, ये 1/2 जो है वो इसके भी समतुल्य है, ये 1/2 जो है वो इसके भी क्या है, समतुल्य है। तो अपन किसी समान संख्या से गुणा और समान संख्या से अगर भाग कर दें तो अपने को कौन सी संख्याएं मिल जाएगी प्यारे बच्चों, समतुल्य संख्याएं मिल जाएगी। कौन सी संख्याएं, समतुल्य संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं, अगर ऐसी संख्याएं दे रखी हो और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से बड़ी या छोटी संख्याएं कौन सी है। परिमेय संख्याओं में छोटा या बड़ा अगर आपको पहचान करनी है, जैसे मान लो आपके पास एक संख्या लिखिए 1/2, ठीक है, दूसरी संख्या लिखिए आपके पास 1/3। आपको ये मालूम करना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। क्या पता करना है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ तो 2 है और यहाँ क्या है 3 है। अब आप एक ऐसा नंबर सोचिए जिसको इससे गुणा करने पर और इससे गुणा करने पर ये दोनों नीचे वाली संख्याएं जो हैं वो सेम हो जाए। तो आपको याद आ रहा होगा, देखो कि इन दोनों को अगर सेम बनाना है तो इस संख्या को तो आप ऊपर नीचे किससे इंटू कर दो, इसको तो 3 से इंटू कर दो ऊपर नीचे, और इसको आप 2 से इंटू कर दो ऊपर नीचे। देखो ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर कोई प्रभाव उस संख्या पर नहीं पड़ता, ये तो आपको ध्यान होगा ही। अगर इसका 3 से ऊपर नीचे इंटू किया तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया आपका 6। इसका 2 से किया तो ये तो हो गया नीचे वाला 6 और ऊपर वाला हो गया कितना 2। बात समझ में आई? अब देखिए ये दोनों का हर जो है वो समान हो गया, इसको तो आप छोड़ दो एक बार, सिर्फ ये देखो अंश कौन से का बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा
वो संख्या अब क्या होगी, बड़ी होगी। ये 3 ज़्यादा है और ये 2 क्या है, कम है। तो अब ये 3 वाली जो संख्या है वो तो होगी बड़ी और ये 2 वाली होगी वो छोटी। यानी 1/2 जो है वो आपका बड़ा होगा और 1/3 आपका क्या होगा, छोटा होगा। एक बात और बताना चाह रहा हूं, अगर प्यारे बच्चों कभी भी आपका अंश समान हो, क्या हो, अंश समान हो, जैसे यहां आ गया आपका 3 और यहां आ गया मान लो 3, इसके तो मैंने नीचे लिख दिया 4 और इसके नीचे लिख दिया 5। जब अंश समान हो तो छोटे बड़े की कहानी बिल्कुल आसान होती है। कैसे? जब ये दोनों समान हैं तो आपको यही देखना है कि नीचे किधर बड़ा है। जिधर नीचे बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी और जिधर नीचे छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये बड़ा है और ये क्या है प्यारे बच्चों, छोटा है। कैसे पता चला? जब यहाँ आपका अक्षर दे रखा है, छोटी संख्या का भाग दोगे ऊपर वाले में तो कम आएगा, इधर बड़ी संख्या का भाग दोगे तो उत्तर और कम आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब अगर ऐसे भी करके देखोगे तो भी एकदम सही आएगा। देखो इस तरीके से भी बता देता हूँ, इस संख्या को और इस संख्या को अपन ऊपर नीचे ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं कि यहाँ और यहाँ सब जगह क्या आ जाए, समान अक्षर आ जाए। तो अपने को ये करना है कि यहाँ 5 से ऊपर नीचे, यहाँ 4 से ऊपर नीचे इंटू करो। ये 3 × 5 हो गया यहाँ, और यहाँ आपका हो गया 4 × 5। इधर हो गया 3 × 4 और इधर लिख दो 5 × कितना, 4। तो ये संख्या तो हो गई आपकी 15/20 और इधर आपके पास हो गया 12/20। प्यारे बच्चों देखिए, अब आपके पास नीचे वाला तो दोनों में सेम है, आपको इसको नहीं देखना। तो किसको देखना? इस 15 को और 12 को देखना है। इस 15 और 12 में से जो भी बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो 15 बड़ा है और 12 क्या है, छोटा है। तो देखिए इस 3/4 में से 3/4 तो आपका बड़ा है और 3/5 आपका क्या है, छोटा है। यही बात मैंने पहले बताई थी, शायद आपको ये बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। और सवाल इस पर करते हैं अपन, देखते हैं ज़रा आपको पहचान हुई या नहीं हुई। मैंने लिख दिया यहाँ 5/8 और इधर लिख दिया मैंने 4/12, या ऐसे कर लेते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं 3। अब आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर देखो, अंश समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। तो आप एक काम करो, हर को क्या कर लो, समान कर लो। हर को समान करोगे तो ये देखो, ये 4 से या 3 से गुणा करो, 3 से करोगे तो 24 हो रहा है, समझ में आ गई बात। और ये 8 से इंटू करो, 24 हो रहा है। इसको 3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, इसको 8 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। कर दिया प्यारे बच्चों? तो ये हो गया आपका 15/24 और इधर आपके पास हो जाएगा 32/24। बात समझ में आई? ये 24 और ये 24 दोनों आपको पता है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो अब इन दोनों को नहीं देखना क्योंकि दोनों समान है। अब 32 और 15 में से देखना है, तो 32 आपका बड़ा है और 15 आपका छोटा है। इससे कन्फर्म होता है कि 4/3 और 5/8 में से इधर 32 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी और इधर वाली संख्या आपकी क्या होगी, छोटी होगी। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आई है? एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, छोटे और बड़े में पहचान शायद सब बच्चों को आ गई होगी। अगर इसमें कुछ और भी बच जाएगा तो और बता देंगे। थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, यानी योग कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं की। इस पर मैं सवाल लेकर आऊँगा जल्दी आपके सामने, ठीक है ना। 1/2 है और 1/3 है, इसको जोड़ना है। दूसरा, इसका घटाव करना है। क्या करना है? घटाव। जैसे यही संख्या ले ली 1/2 माइनस 1/3। फिर आपको इसका गुणा करना है। गुणा करोगे 1/2 का किससे? 1/3 से मान लो। फिर आपको इसका करना है भाग। भाग का मतलब 1/2 में आपको भाग देना है 1/3 का।
ये चार मूलभूत गणित की बीजीय संक्रियाएं हैं। ये कौन सी संक्रियाएं हैं प्यारे बच्चों? ये बीजीय संक्रियाएं कह सकते हो आप इनको। ये अर्थमेटिक की मूलभूत संक्रियाएं हैं, बीजीय संक्रियाएं कहते हैं इनको। योग, घटाव, गुणा और भाग को चार बीजीय संक्रियाएं होती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उसमें पहला मैं योग बता रहा हूं। जब भी परिमेय संख्याओं का योग करना हो तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम आपको मिल जाएगा कितना? मान लो 6 मिल गया। तो क्या करेंगे? इस 2 का पहले 6 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। उस 3 का इस संख्या से गुणा करेंगे, 1 का 3 से गुणा किया तो 3 आएगा। फिर इस 3 का भाग इस 6 में दोगे 2 आएगा। 2 का गुणा 1 से करोगे 2 आएगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ऊपर वाले दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 अपॉन में कितना? 6 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इन दोनों का योग ऐसे करना है। एक सवाल और लिख कर देता हूं, आप खुद करना अभी। मान लो मैंने लिखा यहाँ 2/3 और प्लस लिख दिया यहाँ 3/7। आप करो जल्दी से इसको। तो आपको याद होगा मैंने अभी बताया, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 7 और 3 का एलसीएम होगा 21 यानी 21। 3 का भाग इसमें दो तो ये हो गया 7। 7 को इससे इंटू करो, ये कितना हो गया? 14। फिर 7 को इससे डिवाइड करो, फिर आ गया 3। 3 का इससे इंटू करो, क्या आएगा? 9 आएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया? यानी ये 21 है, ये 14 है, ये और 9 है। तो ये ऊपर वाला तो आपका हो गया 23 यानी 23 अपॉन में क्या हो गया? 21। ये आपने जो लिखा है प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएगा? इन दोनों संख्याओं का योग होगा। ये समझ में आ गया? यानी जब भी परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ेंगे। क्या ये समझ में आ गया सबको? चलिए आगे घटाव की बात करते हैं। तो यही नियम उस घटाव में सब्सट्रैक्ट में लागू होगा, एडिशन में भी यही होगा, मल्टीप्लिकेशन में यही होगा और डिवाइडेशन में भी यही होगा। अब देखिए, अगर इसको करना है हल तो वही काम करो, एलसीएम ले, फिर 2 को इससे भाग करो, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का 1 से इंटू करो, 3 आएगा। फिर 3 का भाग दो, 2 आएगा। 2 को 1 से इंटू करो, 2 आएगा। अब 3 में से 2 को घटाओगे, 1 आएगा, बटे में क्या आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ऐसे ही इसी सवाल का मान लो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, घटाव करना है, तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। अब माइनस होते ही क्या फर्क पड़ा? देखो नीचे वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 21 का 21 ही आएगा, लेकिन इस पर फर्क पड़ गया। ये 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी 5 बंटे कितना आ जाएगा? 21 आएगा। ये होगा आपका इसका घटाव। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आप लोगों को योग और घटाव समझ में आया होगा। इस पर मैं बहुत सारे सवाल आपको करवाने वाला हूँ एक दो दिन में ही, तो आप ध्यान कर लेना इसका। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। जब भी 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करना हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? इस अंश का इस अंश से, इस न्यूमरेटर का इस न्यूमरेटर से, इस डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर से, दोनों का इंटू कर दो। तो ये तो हो गया 1 का 1 से इंटू 1। समझ में आ गई? एक बार ऐसे लिख सकते हो, 1 इंटू 1, 2 इंटू 3। इसको लिखोगे तो ये आएगा 1 अपॉन में कितना आएगा? 6। एक और सवाल देखो, 2 बटे यहाँ लिख दिया मैंने 3, इंटू किया है 7 बटे कितना? मान लो मैंने लिखा है 5। तो आपको क्या करना है? दोनों को इंटू करोगे, ऊपर वालों को, यानी 2 इंटू 7 अपॉन में क्या आएगा? 3 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 14 बटे में क्या आएगा? 15। क्या ये बात समझ में आ गई? एक सवाल और देख लो, यहाँ लिखा है मैंने 2 बटे 7, इंटू में मैंने लिख दिया यहाँ 6 बटे 11। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का इंटू करना है, यानी 2 इंटू 6 अपॉन में क्या आएगा? 7 इंटू 11। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया 12, ये हो गया 77। ये दोनों नंबर्स का क्या हो गया प्यारे बच्चों? मल्टीप्लिकेशन हो गया। आपको याद आ गया होगा शायद, ये सब आपने पढ़ रखा है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी डिवाइड की। डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, जब भी आपके पास ऐसे लिखा हो a अपॉन b, लिख दिया, इसको डिवाइड करना है आप लोगों को, किसको? c अपॉन d से। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ये a अपॉन b ऐसे लिखी हुई है एक परिमेय संख्या,
ठीक है। दूसरी लिखी हुई है C/D, तो आप पहले इसको ऐसे लिखो A/B, इसके बाद बड़ा डिवाइड, फिर यहाँ लिखो C/में कितना D, लिख दिया प्यारे बच्चों। अब आपको बिल्कुल धैर्य से A/B लिख देना है, लिख दिया। अब ये जो लिख रखा है इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है यहाँ D लिख दो और यहाँ क्या लिख दो, C लिख दो। जैसे लिखा हुआ था C/D, आपको इधर लिखना है और यहाँ लिख देना है D/ कितना C। और ये जो बीच में डिवाइड का निशान था इसकी जगह क्या लगा देना है, क्रॉस, यानी इनटू लगा दे। यानी सीधी सी बात है, इसका इससे गुणा करना और इसका इससे गुणा करना है, बस सवाल हो जाएगा। यही लिखा है मैंने, ये लिखा 1/2 और भाग में लिखा 1/3। तो क्या करना है, इसका इससे इंटू करना है, इसका इससे इंटू करना है। तो क्या आएगा सुन लो, 1 का आपको 3 से गुणा करना है, 2 का आपको 1 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 3 कितना 2। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे मैं एक सवाल आपको करा रहा हूँ। 2/3 आपको डिवाइड करना है इसको 3/7 से। अगला सवाल मेरा है 3/5 डिवाइड करना आपको 6/11 से। ये 7/12 डिवाइड करना है आपको 11/13 से, ठीक है। अब इधर लिखा है मैंने 5/7 डिवाइड करना है आपको 7/11 से। देखिए प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे इन सवालों को। तो यहाँ लिखेंगे 2/3। अब मैंने सीधी सी बात बताई थी, इसको ऐसे लिख लेना, या इंटू करो तो यहाँ लगा दो और उल्टा लिख दो इसका। 7 और बट्टे कितना लिखोगे, यहाँ लिख दोगे 3। बात समझ में आ गई। ये नहीं समझ में आए तो इसको पहले ऐसे लिख लो जैसे मैंने बताया। क्या बताया था मैंने, ये लिखो 2/3 और इसको डिवाइड कर दो 3/7 से। तो अब 7 ऊपर चला जाएगा, यानी इसका इंटू होगा इससे, इसका इंटू होगा इससे। तो ये हो गया 7 और 2 कितने हो गए, इंटू करोगे तो 14 हो गए। बट्टे में 3 × 3 करोगे क्या होगा, 9 होगा। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, अगले को लिखोगे तो आपको पता है ये तो 3/5 है, इंटू ये 11/6 है। तो ये क्या हो गया, 3 × 11 हो गया 33, ये हो गया आपका 30। तो यहाँ लिख दिया मैंने 30। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको लिखना है, तो यहाँ हो गया 7/12 इंटू हो गया 13/11। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका इससे इंटू करो तो ये कितने हो गए, 91 यहाँ लिख दो। उसके बाद देखो, अगर किसी बच्चे को इस 12 का इस 11 से इंटू नहीं करना आता तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 12 है ये 11 है, कुछ नहीं लिखना, एक बार 12 लिख दो, लिख दिया, फिर यहाँ 0 लिख दो, फिर वापस 12 लिख दो और इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 132। ठीक है, छोटे बच्चों को इसके बाद में ट्रिक सिखाएंगे, अभी 1-2 दिन में ही, चिंता मत करो। यहाँ आपके पास आ गया 132। अभी देखिए 5/7 को लिखोगे 5/7, इसके नीचे लिख दोगे 7/11। आपको पता है इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5/7 इंटू 11/7, ये हो गया आपका 55। ये क्या हो गया 49। ये दोनों जो लिख रखे हैं वो आपके पास आ जाएंगे 55/49। बोलिए कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। आज अपना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है उस पर मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे करूँगा, ठीक है। उसको पूरा विस्तार से अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी मैं उस पर चर्चा करके छोड़ रहा हूँ। उसका नाम है इकाई का अंक। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या होगी किसी संख्या की, यूनिट डिजिट, ठीक है। अभी जो पीछे भी पढ़ा है उस पर सवाल लेकर आएंगे, जल्दी आपको काम भी देंगे साथ साथ में। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होती है, किसको कहते हैं यूनिट डिजिट? तो सुनो, सबसे पहले यूनिट डिजिट है ना, वो आप सबको मालूम है। मान लो मैंने लिखा एक ही अक्षर 1, तो किसी संख्या का अगर एक ही अंक है तो वही उसका यूनिट डिजिट है।
मैंने लिख दिया 21, 21, तो ये जो 1 है ये इसका यूनिट डिजिट है, और मैंने लिख दिया 1 2 3, इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो क्या होगा, 3 होगा। फिर ऐसे ही आपसे पूछा जाए 1 4 7 8 9, तो ये जो 9 लिखा है मैंने, ये यूनिट डिजिट है इसका। ये बहुत आसान है, आप ये मत सोचो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा पेपर में, ये समझाने की बात है। अब क्या पूछा जाएगा वो सुनो, आपसे पूछा जाएगा इनकी बहुत पावर दे देगा वो, और वो कहेगा इस संख्या का, जैसे आपको दे दिया 10 की पावर दे दिया मान लो 2020, अब आपसे वो पूछेगा इसका यूनिट डिजिट बताओ, आपको दे देगा 2 की पावर 2020, अब बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, आपको वो दे देगा मान लो 3, इसकी पावर 2027, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो दे देगा 4 की पावर 4 और उसकी पावर 4, अब कहेगा इसकी यूनिट डिजिट बताओ, वो आपको दे देगा 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 डॉट, और ये दे देगा 100, अब कहेगा इसकी यूनिट डिजिट बताओ। ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा इसकी यूनिट डिजिट बताओ। एक सवाल आपको दे देगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, और ये आ गया 100 तक, अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर दे देगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये 100 का स्क्वायर हो गया। अब वो कहेगा इसका यूनिट डिजिट बताओ। अगला सवाल दे देगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब और 5 का क्यूब डॉट डॉट 100 का क्यूब हो गया। अब कहेगा इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब इनका सबका गुणा करोगे तो लास्ट वाला अंक क्या आएगा वो बताना है, इन सब का टोटल करोगे तो लास्ट वाला अंक क्या आएगा, इन सब का टोटल करोगे स्क्वायर करके तो लास्ट की टर्म क्या आएगी, और इन सब का क्यूब करके अगर लास्ट टर्म आप निकालोगे तो इसका जो आपका टोटल है वो कितना आएगा, ये सब आप लोगों को बताना है। ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो इस यूनिट डिजिट पर अपन कंसेप्ट पर कल पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक अगला जो वीडियो अपना आने वाला है जो यूनिट डिजिट पर रहेगा पूर्णतया, जिस पर सभी संख्याओं की पावर कैसे कैसे अपन चेंज करेंगे इसको लेकर अपन बात करेंगे। तो आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अभी देखिए आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि पूर्णांक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें। आज से होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया आपको। क्लास 5 से लेकर के 10th तक के जितने भी बच्चे हैं वो सब इस होमवर्क को करें, और जिनको बैंक का एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, उनके लिए ये होमवर्क बहुत ही कारगर साबित होगा। और मैं इनको सबको कैसे कैसे इन सब का योग करेंगे इन सब पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज का होमवर्क जो आपका है वो नोट कर लें सब लोग। यूनिट डिजिट बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, सब बच्चों को करवाया जाएगा। देखिए अपना है आज का होमवर्क, होमवर्क नोट करिएगा सब बच्चों। आपको आज सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि अपनी जो पूर्ण संख्याएं हैं उन पूर्ण संख्याओं का योग कैसे करें। पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग कैसे करना है। तो पहला सवाल नोट करिएगा, 2 2 2 2 2 2 2, आपको इसका योग बताना है। दूसरा सवाल आपको लिखना है 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1, इसका टोटल बताना है। तीसरा आपके लिए सवाल रहेगा अपना 2 1 5, फिर रहेगा 2 1 5 0, फिर रहेगा 2 1 5 0 0, फिर रहेगा आपका 2 1 5 0 0 5। आपको इसका टोटल करना है। टोटल 10 सवाल दूंगा मैं आज, 4 नंबर। अगला सवाल आपका रहेगा 2 0, फिर 2 0 0 2, फिर रहेगा 2 0 0 0 2, फिर रहेगा आपका 2 0 0 0 0 2, ये करना है। 5वां सवाल आपके लिए रहेगा 1 0 1, फिर 1 0 0 1, फिर रहेगा 1 0 0 0 1, फिर रहेगा 1 0 0 0 0 1, फिर रहेगा 1 0 0 0 0 0 1। ये रहेंगे 5 सवाल आपके।
अगला 6 नंबर सवाल रहेगा 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 फिर 1 2 1 1 1 4 यहाँ थे, एक 5 और बढ़ा देते हैं। 6 सवाल हो गए आपके। अगला सवाल अपना रहेगा 7वां। 7वें सवाल में आपको करना है 1 0 1 फिर 2 0 2 फिर आपका रहेगा 3 0 3 फिर रहेगा 4 0 4 प्लस रहेगा 1 0 0 1। प्यारे बच्चों 8वां सवाल आपके लिए रहेगा 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 फिर 1 0 0 5। 000 है, ध्यान रखना। 9वां सवाल आपके लिए रहेगा 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 प्लस 2 0 0 6। और लास्ट सवाल रहेगा आज का आपके लिए 5 5 5 फिर रहेगा 5 5 5 फिर रहेगा 5 5 5 और 5 और 5। ये 10 सवाल हैं। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा उसके 10 में से जो भी अंक आएंगे उसको अपन नोट करेंगे। तो आप सबको आज का होमवर्क करना है, कमेंट करना है। ये आप छोटा समझ रहे होंगे, यही सवाल बैंक के पीओ तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इन सवालों को मैं कल हल करवाऊंगा आपको, और ऐसे अब रोजाना आपको 10 सवाल या 15 सवाल मैं दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं, आज आप ये होमवर्क करना और अपने घरों में सुरक्षित रहना। जय हिंद, जय भारत।